जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, दिल तो खोल दिया सैनिकों के लिए, खजाना कब खोलोगे सेठ जी। हाँ जी, जबरदस्त वीडियो भी आपको ट्वीट भी देखना होगा और कल आएगा आपके खाते में पैसा। दो चीजें हो जाएंगी कंफर्म, 1 साल के लिए हो जाएंगे हम फ्री। और दोस्तों, बाल बाल बची सेना, कल हुआ बड़ा ब्लास्ट और रक्षा मंत्री जी ने दी नसीहत भी दी, प्यार भी दिखाया, भरोसा। आखिर हमारे सेना के अधिकारियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों, ये क्या हो रहा है, ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और जरा पिक्चर भी देखिए। और ये ट्वीट किसने किया है? मुकेश अंबानी, भारत के बड़े सेठ जी, बड़े धनाढ्य, यानी पूरी भारत के अंदर इकोनॉमी इनके हाथ में। जो चाहे वो कर सकते हैं, पार्टियां बना सकते हैं, किसी को भी ऊपर ले आ सकते हैं, किसी को भी कहीं ले आ सकते हैं, लेकिन सैनिकों के लिए इन्होंने अपना दिल खोला है। और दिल क्या खोला है? एक पिक्चर है ग्लेशियर की, जहां हमारा सैनिक किस तरह चल रहा है, देख सकते हो, कमर तक बर्फ है। उसमें लिखा है, ऐसे होते हैं सियाचिन के हालात। किंतु कुछ नेता और बॉलीवुड अभिनेता इनके शौर्य और कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। नमन है भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को, हमारे हीरो को। यानी उन्होंने बॉलीवुड के अभिनेता और नेताओं के ऊपर सवाल उठाया कि सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं आपके इस ट्वीट का स्वागत करता हूं कि आपने इतनी ऊंचाई पर रहते हुए एक जवान को देखा कि ग्लेशियर में किस तरह जिंदगी जीता है। और उम्मीद करता हूं सेठ जी, आज आपने दिल खोला है, इनके लिए खजाना भी खोलोगे, इनके बच्चों के लिए आप स्कूल भी बनाओगे, इनके लिए आपकी तरफ से कुछ सुविधाएं होगी, क्योंकि भगवान ने आपको काफी कुबेर का खजाना दिया है। अब मैं आप आगे बढ़ता हूं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, कल है, जैसा हम जानते हैं 29 तारीख है। 29 तारीख को हमारे को पहले ही अलर्ट मैसेज आ चुके हैं, ईमेल आ चुके हैं, कल आपके खाते में पेंशन आएगी। तो दोस्तों, ये स्पर्श का मैसेज है। जो लोग स्पर्श में माइग्रेट हो गए उनके खाते में आएगी। बैंक का हो सकता है 30 और 31 तक जाए, तो घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, जो स्पर्श में जिन्होंने भी जो माइग्रेशन हो चुका है, लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट किया है, वो भी कंफर्म हो जाएगा कि 1 साल के लिए हमारा लाइफ सर्टिफिकेट का झंझट खत्म है, तसल्ली से हमारा जमा हुआ है। और इसके साथ जो भी हमने आपको एक एडवाइजरी दी थी आपने स्पर्श के रिगार्डिंग, जिसको चाहिए आज आप मैसेज कर सकते हो, हम लगातार भेज रहे हैं। और एक है आफ्टर मी वाली एडवाइजरी, जिसको मैंने आप मैसेज दिया है, 8 से 10 हजार लोगों को मैंने भेज दिया है। जिसको भी चाहिए आप मैसेज कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली खबर की, बड़ी खबर की तरफ, जिसको सुनकर के आपको लगेगा। दोस्तों, कल जम्मू कश्मीर के एक हाईवे है, श्रीनगर और बारामूला के ऊपर एक आईडी की साजिश आतंकियों की नाकाम हुई। जरा आपने फोटो देखा होगा, वीडियो भी जरा देखिए। और जहां पर हमारे सैनिकों की बहुत सारी गाड़ियों की आवाजाही होती है, और वहां पर यह आईडी गैस सिलेंडर के रूप में थी, पकड़ी गई और हमारी सेना ने उसको निष्क्रिय किया। उसका भी आप आवाज आप सुन सकते हो। अब मैं आता हूं असली बात के ऊपर, और असली बात है सीधी सीधी, जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। इन्होंने कल रक्षा मंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं और रजौरी जाते हैं, रजौरी के बाद सीधे कहां सैनिकों को संबोधन करते हैं, सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनके त्याग और बलिदान की बात करते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उन्हें उनके परिवार को भी सैल्यूट करते हैं, उनके प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त करते हैं। और साथ साथ बड़े बड़े अधिकारियों को नसीहत भी साथ साथ देते हैं कि देश का भरोसा है, देश बिल्कुल, लेकिन देश की जनता का भी ख्याल रखना होगा। ये बार बार कह रहे हैं, जैसा कि आप समझ सकते हो कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों, उन्होंने सारी चीज कही है। 2 पेज का जरा भाषण है, जरा सुनना और इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। मेरा मानना है कि लक्ष्य युद्ध जीतना, जबकि हमारा लक्ष्य आतंकवादियों को खत्म करना है। हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, हमें अपने देशवासियों का भी दिल जीतना है। हम युद्ध जीतेंगे, हम किसी भी तरह की का युद्ध जीतेंगे, हम आतंकवादियों का सफाया तो करेंगे, लेकिन साथ ही देशवासियों का भी दिल जीतना है। आप सभी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं भली भांति जानता हूं कि आप इसे पूरी तरह से निभाएंगे। हम पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह समर्पण के साथ आप साहस, सम्मान और मूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा के साथ सेवा करना जारी रखें। राजनाथ सिंह ने कहा इससे पहले रजौरी सेक्टर में जो इंसिडेंट हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन देशवासियों का दिल जीतने की उन्होंने कम से कम 8 से 10 बार इस बात को कहा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार आपके साथ खड़ी है और हम आपके कल्याण और आपकी सुविधा को समान प्राथमिकता देते हैं। हमें जो भी जानकारी दी जाती है, हम उस आधार पर कदम उठाने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने वेलफेयर की बात कही। फिर साथ में
कि सेना 13 के सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर, जो एक ब्रिगेडियर है, के खिलाफ ऑपरेशन में बार बार होने वाली चूक के लिए स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कर रही है, जिसमें सेना ने कई सैनिकों को खोया है। स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का नेतृत्व एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जो 3 नागरिकों के मौत की जिम्मेदारी भी लेगा, जिन्हें डेरा गली के आतंकी हमले के ठीक बाद 48 आरआर सैनिकों द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिसमें 4 सैनिक शामिल थे। यानी ये सारा आपको, अब ये इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री जी और जो उपराज्यपाल महोदय सिन्हा साहब, उनके साथ जिससे बात कर रहे हैं, वो लोग हैं जो 3 लोग एक परिस्थितियों में मृत पाए गए मिले थे। अब ये सीधा प्रश्न चिन्ह सेना के ऊपर उठ रहा है, सेना के अधिकारियों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और सेना के ब्रिगेडियर साहब को आपने देखा है, उनके ऊपर भी स्टाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो दोस्तों ये होता है हमारे सैनिकों पर दबाव। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते कि हमारी सेना निस्वार्थ भाव से काम करती है, देश के लिए करती है, देश के आम नागरिकों के लिए करती है। उसे बाहरी नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है, जैसी जिसके सामने गतिविधि होगी वैसा वो रिटायलेशन करती है। अब कहीं ना कहीं किस प्रकार इस बात को लेकर खाकी पहनने वाले यानी खादी वाले चिल्लाने लगे, जो बिलों में बैठे थे मेढक की तरह बोलने लगे कि सेना ऐसा कर रही है, सेना पराक्रम कर रही है, सेना उन्हें सब कुछ दे रही है, शिक्षा दे रही है, चिकित्सा दे रही है, सब कुछ दे रही है, अपने प्राण न्यौछावर कर रही है, खाना दे रही है, कोई परवाह नहीं। लेकिन ये इल्जाम सीधे सेना पर लगा है। हमारे अधिकारियों, जो सीनियर अधिकारियों, भले उनके ऊपर जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन ये जांच का वैसे हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारी अपने सेना के प्रति जैसे देशवासियों की सहानुभूति है, हमारी भी सहानुभूति रहेगी। नेताओं को अपने लोगों की सहानुभूति, तो हमें सेना की सहानुभूति है, और हम इसका कतई इस चीज का समर्थन नहीं करते कि सेना को बांधना और सेना को अंकुश लगाना। सेना इसका मतलब दिल से नहीं दिमाग से सोचेगी कि पहले मैं अपने देश को बचाऊं, देश के नागरिकों को बचाऊं या खुद को बचाऊं। ये सवाल पैदा होता है। ये सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ऐसी परिस्थिति में सेना के बड़े अधिकारियों को निर्णय लेना और सेना के जवानों से काम कराना कितना मुश्किल है, आप ये देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो, एक चित्र भी आपको दिखाई देगा जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी बैठे हैं और हमारे एक सेना का बड़े अधिकारी ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं, और आम आदमी ही जो भी है वो बैठे हैं उनकी, जिससे बैठाया गया है। हॉस्पिटल में राजनाथ सिंह जी गए हैं, यानी सिचुएशन का एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना ऐसा नहीं करती है। बिल्कुल हमारे पूरे देशवासी जानते हैं सेना कतई पक्षपात नहीं करती, अपने अंदर किसी भी तरीके से उनका जीवन हो, लेकिन बाहर उनका जीवन आज भी साफ सुथरा है और सर्वोच्च है। धन्यवाद।